जीवनी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यहीं से इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। हिंदी के इस प्राकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति ने हमसे छीन लिया। साहित्यिक परिचय। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्राग ऐतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। कृतियाँ। डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा आदि। शोध पाणिनिकालीन भारत। संपादन जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हरिश्चरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। भाषा शैली। डॉक्टर अग्रवाल अन्वेषक विद्वान थे, अतः इनकी भाषा शैली में उत्कृष्ट पांडित्य के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शैली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाषागत विशेषताएं। डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अनगढ़, कोख, चिलकते आदि। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में सरलता और सुबोधता तो उत्पन्न हुई है, साथ ही उसमें व्यावहारिक भाषा का जीवन सौष्ठव भी देखने को मिलता है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। इस प्रकार इनकी प्रौढ़, संस्कृतनिष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रभा और लालित्य विद्यमान है। शैलीगत विशेषताएं। इनकी शैली की विविध विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. विचार प्रधानता। 2. गवेषणात्मकता। 3. व्याख्यात्मकता। 4. उद्धरणों का प्रयोग।